कुछ बच्चे हमारे और आपके घर में ऐसे पैदा होते हैं जिनको पॉटी का रास्ता नहीं रहता है। गार्जियन बहुत परेशान होते हैं कि इसका क्या करना है, मतलब ऑपरेशन कराना है, या बहुत लोग तो बोलते हैं कि बचता ही नहीं है ये बच्चा, तो क्या करना है, क्यों पैसा बर्बाद करना है। ऐसा नहीं है। आपको बच्चे का प्रॉपर पीडियाट्रिक सर्जन से इलाज कराना है। हम जैसे पर्सनली सिंगल स्टेज में सर्जरी करते हैं, बहुत लोग 3 स्टेज में भी करते हैं। पहले पेट में पैखाना का रास्ता निकालते हैं, फिर नीचे पैखाना का रास्ता बनाते हैं, फिर दोनों को कनेक्ट करते हैं। हम पर्सनली सिंगल स्टेज में करने की बात करते हैं। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, मैंने ये वीडियो बनाया था, बहुत सारा क्वेश्चंस आया है इस पे। एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि सर हमारा बच्चा 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, पैखाना पे अभी तक कंट्रोल नहीं है। सही माने तो 3 साल के बाद कंट्रोल आ जाना चाहिए। आज मैं उस चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ कि किस ऐसी वजह से, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं तो पैखाना पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, बार बार पॉटी करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। तो उसका इलाज मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गार्जियन बहुत परेशान होते हैं। उनको जानकारी चाहिए, एश्योरेंस चाहिए कि आपके बच्चे का आगे फ्यूचर क्या है, आपके बच्चे क्या मतलब किसी चीज से कंट्रोल कर सकते हैं उसको या नहीं कर पाएंगे, या कुछ मैन्यूवर है जिससे थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। तो बच्चे में जो पैखाना का रास्ता होता है वो कितनी दूर नहीं बना है, जो मतलब नॉर्मल, जैसे मान लीजिए कि ये स्किन है लास्ट, तो यहाँ पे अगर पैखाना का रास्ता नहीं है तो उससे कितनी दूर, यहाँ पे है, यहाँ पे है, या यहाँ पे है, कितनी दूर नहीं बना है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि लो है कि इंटरमीडिएट है या हाई आरएम है। आप जब भी ऑपरेट कराते हैं तो आपके पीडियाट्रिक सर्जन जो है आपके ऑपरेटिव नोट में लिखते होंगे कि लो एआरएम, हाई एआरएम या इंटरमीडिएट एआरएम, मतलब एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, या कभी कभी पाउच कोलोन भी लिखते हैं। फीमेल के केस में कॉमन क्लोएका हो सकता है, रेक्टोवेस्टिबुलर फिस्टुला हो सकता है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला हो सकता है। तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो लो और इंटरमीडिएट जो एआरएम है उसमें जो कंट्रोल है पॉटी का, वो कंट्रोल बेहतर रहता है। लो में तो ऑलमोस्ट नॉर्मल के आसपास रहता है, जो नॉर्मल आदमी का रहता है उसके आसपास रहता है। इंटरमीडिएट एआरएम में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मतलब इक्वल रहता है, पूरा जो नॉर्मल आदमी का रहता है उस तरह का तो नहीं रहता है, लेकिन वो लाइफ एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन हाई एआरएम जो है, मतलब उसमें भी कैटेगरी होती है कि जितना दूर तक नहीं बना है वो, क्योंकि कुदरत ऐसा निजाम बना के रखा है कि अगर आपका पॉटी का रास्ता बना है तो उसके आसपास का मसल भी बनेगा, क्योंकि वो मसल्स ही कंट्रोल करता है कि पॉटी के रास्ते से पॉटी आएगा और कब पॉटी करना है और कब पॉटी नहीं करना है। तो ये जो मसल कॉम्प्लेक्स है पेरिनियम का, वो कंट्रोल करता है। तो जो हाई एआरएम है बच्चे को, जैसे दूर तक पैखाना का रास्ता जो नहीं बना है या पाउच कोलोन जो है, उस केसेस में या तो बहुत कम मसल कॉम्प्लेक्स बना होता है या नहीं बना होता है। तो आप खुद ही बताइए कि जो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, जो वाल्व है, वो वाल्व हमारा नहीं बना है या हमारे बच्चे का नहीं बना है। तो आप बताइए कि ऑपरेशन के बाद क्या वो कंट्रोल रख पाएगा या क्या वो नहीं रख पाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को उसकी वजह से बहुत लूज स्टूल होता है, या कभी कभी ऐसा स्कारिंग हो जाता है उसकी वजह से स्टूल पास नहीं करता है, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन के केसेस को तो मैनेज कर सकते हैं हम लोग, जैसे अपेंडिक्स के रास्ता बना देते हैं, यहाँ से पानी भर के साफ कर देते हैं, तो वो तो मैनेजेबल रहता है। लेकिन अगर बच्चा कंटिन्यूअस लूज स्टूल पास करता है या कफ करता है तो स्टूल पास कर जाता है, क्योंकि स्फिंक्टर का कंट्रोल नहीं, जो वाल्व है वो बना नहीं हुआ है प्रॉपर ढंग से, तो उसमें कंट्रोल नहीं होता है। तो जब भी बच्चा क्राई करेगा, रोएगा, हंसेगा, या मतलब पेट का प्रेशर बढ़ेगा, तो वो थोड़ा सा पॉटी उससे निकल जाएगा, जिसको स्वेलिंग बोलते हैं। तो आपको ये याद रखनी है कि मोस्ट कॉमन जो फीचर है, मतलब जिसकी वजह से आपका बच्चा पॉटी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है एज बढ़ने के साथ साथ, जैसे आप ऑपरेशन कराते होंगे तो डॉक्टर बोलते होंगे कि अच्छा कंट्रोल होने का उम्र ना 3 साल का है, 3 साल तक वेट कीजिए, हो सकता है कंट्रोल आ जाएगा। कभी कभी कंट्रोल नहीं आता है, कभी कभी कंट्रोल आ जाता है, तो गार्जियन पैनिक होते हैं। तो उसमें आपको याद रखना है कि आपको स्पेशली जब मान लीजिए कि 2-3 साल 4 साल हो गए, तो आपको डॉक्टर से बात करनी है कि डॉक्टर साहब अगर हमारे बच्चे का कंट्रोल नहीं आ रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है कंट्रोल नहीं होने का।
तो मैक्सिमम टाइम आपको डॉक्टर यही बताएंगे कि वो मसल जो कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में मैंने बात किया कि मसल कॉम्प्लेक्स जो नहीं बना हुआ है पेरिनियम का, उसकी वजह से कंट्रोल नहीं आ रहा है। बहुत बार जो पेरिनियम का एक्सरसाइज है, जैसे कीगल्स एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगे, उसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत मतलब पेल्विक फ्लोर का जो मसल्स है उसकी वजह से थोड़ा कंट्रोल आ जाता है, लेकिन बहुत प्रॉपर कंट्रोल नहीं आता है। बहुत सारी अभी नई सर्जरी स्टार्ट हुई है मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो भी बहुत इफेक्टिव नहीं है। तो गार्जियन अगर मतलब जानना चाहते हैं तो प्लीज पैनिक नहीं हो, अपने डॉक्टर से बात करें, उसके बारे में आप जानकारी लें कि हमारे बच्चे का कैसा है, और थोड़ा कंट्रोल करने के अपने इमोशंस को कंट्रोल करें कि हमारे बच्चे का ये चीज़ है, ऐसा होगा फ्यूचर में, तो उन चीज़ों के लिए अपने ब्रेन में एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाएं। थैंक यू। अगर इससे रिलेटेड और कोई सवाल आपके मन में है तो आप ज़रूर डालिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब